प्रभु यीशु में नमस्कार। मेरा नाम डेविड है। मैं किंगडम सिटी परिवार का हिस्सा हूं। आज यह मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने खड़ा हो सकूं। कि जबकि हम जनवरी के महीने में हैं, फिर भी मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि इस साल की शुरुआत कैसे करें। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक स्वस्थ मन के बारे में बात करना चाहता हूं। तो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे आप एक छोटे कमरे में हो या फिर बड़े कमरे में, तो क्यों ना अपने आंखों को बंद कर ज्ञान की आत्मा को आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा, तू हमारा गुरु है, तू सच्चाई दिखाता है। तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग यह वचन सुन रहे हैं उनके हृदय में और जीवन में एक स्थान बना, ताकि वे इसे ग्रहण कर सके, सच्चाई को समझने और स्वीकार करने के योग बना। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम बात करते हैं कि हम स्वस्थ आत्मा के साथ कैसे इस साल को मजबूती के साथ शुरू कर सकते हैं। आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे कि इस साल की शुरुआत में आत्मा के बारे में कुछ ज़्यादा बात करनी चाहिए, पर वास्तव में पवित्र शास्त्र हमारे जीवन की आत्मा के बारे में इशारा करती है। हालांकि एक ऐसा क्षण था जब यीशु के चेले उसके पास आकर पूछते हैं कि हम जिस चीज़ के लिए तैयार होकर निकले थे, उन चीज़ों का अनुसरण हम क्यों नहीं कर पाते, जबकि हम अच्छे इरादों से निकले थे, पर वास्तविक जीवन परिवर्तन का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उस वक्त यीशु ने ज्ञान की बातें कही जो आज हम देखने जा रहे हैं। वह हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय 41वां पद कहता है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आज जब हम इसे और समझेंगे तो देखते हैं कि यीशु कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी आत्मा में एक इच्छा है, लेकिन मुद्दा आपके जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं है, पर आपके मन के क्षेत्र में है। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दुर्बल का मतलब ताकत की कमी। और यहाँ पर यीशु मसीह आपकी आत्मा की इच्छा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर वह आपके जीवन में किसी अन्य क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वास्तव में हमारे मन की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब हमारी आत्मा एक इच्छा जाहिर करती है तो हमारा मन उसे समर्थन करने में अभाव व्यक्त करता है। तो इससे पहले कि हम यीशु की बातों पर मनन करें, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जीवन के क्षेत्र में मन या प्राण का मतलब क्या है। तो पवित्र शास्त्र में पहली बार अगर इस शब्द का उल्लेख किया गया है तो वह है उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 7वें पद में देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो प्राण का मतलब एक जीवित प्राणी। उसका मतलब जब मन, इच्छा और भावना एक साथ मिलकर हमारे शारीरिक व्यवहार में एक व्यक्ति के रूप में जीवित रूख प्रकट करते हैं, इसे हम स्वस्थ प्राण कहते हैं। जब हमारा मन, इच्छा और भावना और शारीरिक व्यवहार सिधाई में आते हैं, जो ईमानदारी एकता में एक साथ काम करते हैं, उसे एक स्वस्थ मन कहते हैं। अब हम आत्मा और मन के बीच में एक अंतर खींचने के लिए एक पल लेते हैं। अभी जो वचन पढ़े थे वह कहता है कि हमें जो आत्मा मिली है वह आत्माओं के पिता से प्राप्त हुई है। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमारे गर्भाधान के समय एक इंसान के रूप में उन्होंने अपनी सांस हम में डाल दी। तो वास्तव में जो आत्मा हमारे पास है वह परमेश्वर का देन है। तो हमारा अधूरा सांस लेना हमारे लिए एक असंभव कार्य है। इसका आप परीक्षण कर सकते हैं। आप अधूरा सांस नहीं ले सकते। तो जब परमेश्वर ने अपनी सांस हमारे जीवन में डाली, उन्होंने आधा काम नहीं किया जो कि स्थिर है। एकमात्र हिस्सा जिसे हमारी कमजोरी का खतरा है वह हमारी आत्मा नहीं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, बल्कि वह हमारा मन है। हमारी आत्मा स्थायी है। हमारा मन, इच्छा, भावना और शारीरिक व्यवहार
हमारे जीवन में अस्थिर रहता है। यीशु का कहना है कि जीवन में जो बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहे हो या फिर जिन चीजों को करने के इरादे से आप निकले थे उसे नहीं कर पा रहे, वह आपकी आत्मा की इच्छा की कमी के कारण नहीं है, पर वास्तव में आपका मन कमजोर है। उसके कारण आत्मा जो करना चाहता है उसे मन इजहार नहीं कर पाता। ध्यान देने की बात यह है कि जब यीशु ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि हम इस दुनिया के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया दे सकती है, पर उसी वक्त हम अपनी आत्मा को खुश रखते हैं, वह स्वर्ग में पहुंचने की बात नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे प्राण के खोने की बातें कर रहा था। प्राण को खोने का मतलब उसे नुकसान पहुंचाना। वे कहते हैं निश्चित रूप से आप इस दुनिया के सुख और सफलता के पीछे जा सकते हैं, पर आप अपने प्राण को नुकसान पहुंचाओगे। और जब आप अपने प्राण को नुकसान पहुंचाओगे या फिर अपने मन, इच्छा या भावना के आपस में मिलाप ना हो, दुनिया की इन चीजों को हासिल करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब हम इन सब चीजों को हासिल करने के लिए अगर अपने प्राण खो दें तो क्या फायदा। दुनिया की ऐशो आराम के पीछे हम अपने प्राण को खो देते हैं। जब यीशु हमारे प्राण को खोने के बारे में कह रहे थे, उनका यह मतलब नहीं था कि हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, पर वे इस जीवन के बारे में कह रहे थे जो हम अभी गुजार रहे हैं। क्योंकि हम अपने प्राण को नुकसान पहुंचाकर दुनिया की चीजों पर ध्यान लगाते हैं। तो जब हम इसे एक साथ सोचते हैं, यीशु के चेलों ने उनसे पूछा, जब हम अपने जीवन में सब अच्छे इरादे से करना चाहते हैं, फिर भी हम अपने जीवन में संघर्ष क्यों करते हैं? यीशु का कहना है, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है, क्योंकि जो आत्मा चाहती है उसे पूरा करने मन साथ नहीं दे पाता है। तो हम सोचने में यह गलती कर बैठते हैं कि यह सारे संघर्ष आध्यात्मिक हैं, पर यह हमारे मन से झूठ कह रहा है। क्योंकि यह नहीं कि हम बदलना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं। पिछले वर्ष में जो हम गलती कर बैठे उसे सही तरीके से करना चाहते हैं, इस साल उसे बेहतर करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी ईमानदारी को समझता है, पर वह कहता है कि तुम्हारा मन और तंदुरुस्त होना चाहिए ताकि वह आत्मा का साथ दे सके। तो इसलिए एक प्रमुख मुद्दा है जिसके बारे में हमें बात करने की आवश्यकता है कि वह अड़चनें क्या है जिसके कारण आत्मा अपना इजहार नहीं कर पाती। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम इसे समझाने के लिए एक तरीका ढूंढ बैठे हैं। देखिए, मेरे पास एक बोतल है जिसमें बेशक पानी भरा हुआ है। हम यह बहस करने नहीं आ रहे हैं कि इसमें पानी है या नहीं, पर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम इसमें से पानी ले सकते हैं? क्योंकि उस बोतल में पानी रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है जब तक उसके अंदर से वह पानी बाहर ना आए। तो अगर पानी को बाहर आना है तो इस बोतल की टोटी से निकलकर आती है। तो हम कह सकते हैं कि टोटी से पानी बाहर आने के लिए एक रुकावट है, ये एक संघर्ष है। तो यह सब एक शारीरिक व्यवहार है जहां पर आत्मा की इच्छा रोजाना उस मन के रुकावट से गुजरना पड़ता है। तो हमारा मन अपनी आत्मा के हर इच्छाओं को रद्द कर सकती है। तो इसका मतलब हम अपने जीवन में वह कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारी आत्मा चाहती है अगर हमारा मन स्वस्थ ना हो। तो हमारे मन का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। नेहमाया की किताब उसका 4 अध्याय 6वां पद कहता है, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। देखिए वह क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा।
नेहमाया यह नहीं कह रहा कि देखो यह केवल परमेश्वर की इच्छा थी, पर उनका कहना था कि परमेश्वर की इच्छा के साथ यह लोगों के विश्वास योग्यता के कारण हम इसे बना सके। वह आत्मा की ओर इशारा नहीं कर रहे, पर लोगों के मन की तरफ इशारा कर रहे हैं। विश्वास आत्मा की एक मानसिक शक्ति है, पर विश्वसनीयता मन का एक भाग है। उनका कहना था कि देखिए, इन सब लोगों के कारण जो सवेरे उठकर इस दीवार को बनाने के लिए जो मेहनत किया, जो अपने आप को पूर्ण रूप से इस दीवार बनाने में समर्पित किए और इस मुश्किल काम को कड़ी मेहनत के द्वारा पूरा कर पाए, क्योंकि लोगों के पास वह स्वस्थ मन था जिसके कारण परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। आप सोच रहे होंगे, मेरे इस मसीही जीवन में मुझे यह सिखाया गया कि इन अड़चनों को पार करने के लिए मुझे एक मजबूत आत्मिक जीवन जीना चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारा मन ही हमारा प्राथमिक युद्ध मैदान है। हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं, हमारे मन, यह सब हमारे जीवन के प्राथमिक युद्ध क्षेत्र हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11वां पद कहता है, हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं में से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वे उस प्राथमिक स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं जहां पर हमारा मन, हमारी इच्छा और भावना संघर्ष करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यह हमारी आत्मा के बारे में नहीं है, पर हमारे मन के क्षेत्र में कह रहे हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में गलातियों की किताब उसमें 5वां अध्याय के 19वें में दिखाता है कि हम किन चीज़ों से शारीरिक रूप में संघर्ष करते हैं। तो शैतान हमारी कमजोरियों को देखकर उन क्षेत्रों पर हमला करता है। वह देखता है कि हम किन क्षेत्रों में कमजोर हैं, ताकि वहां पर कुछ हेराफेरी कर सके, जिसके कारण वह हमारे जीवन पर हावी होता है। वह हमारे शरीर की कमजोरी से शुरू होता है। तो हमारा मन कैसे कमजोर होता है? अगर आपने कोई खेल में भाग लिया हो तो आपको पता होगा कि जब आपके कंधे का जोड़ उखड़ जाता है, या फिर आपने देखा होगा उन खिलाड़ियों को जब उनके कंधे से वह जोड़ निकल जाता है तो वह अपनी उंगलियों को नहीं हिला सकते, क्योंकि उनकी ताकत कमजोर हो जाती है। उंगलियों को चलाने के लिए हमारे कंधे शरीर से जुड़े रहने की जरूरत है। तो इसी तरह जब हमारी इच्छाएं, भावनाएं मन को तकलीफ पहुंचाती है, उस वक्त हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। जब हम अपने मन में किसी से झूठ बोलते हैं तो हम अपने चेहरे के हाव भाव बदल देते हैं, पर हमारे हृदय से वह जोड़ टूट जाता है, क्योंकि हृदय सच्चाई को जानता है। क्योंकि जब आप अपने मन से किसी को भीतर ही भीतर घृणा करते हो तो आप अपनी आत्मा को कमजोर कर देते हो। पर अगर आप उन्हें पसंद करने का ढोंग कर रहे हो तो आप अपने हृदय से वह नाता तोड़ देते हो, अपने सर के भाग को अपने हृदय से अलग कर देते हो। जब आप भावनात्मक रूप से किसी को दंडित करने की इच्छा रखते हो तो आप अपनी आत्मा को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने हृदय में जो सच्चाई है उसे छिपा रहे हैं। कुछ विभाग के लोग पर हम यही देखते हैं जो अपने मन को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे उनके पास कुछ अलग तरह के मूल्यों के कारण, जैसे यौन जीवन या फिर कलीसिया की जिंदगी या फिर सामाजिक जीवन, अलग तरह के मूल्यों से जीते हैं। इन कारणों से हमारे प्राण को हानि पहुंचती है। यीशु कहते हैं, निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हो, सफलताओं को हासिल कर सकते हो, पर इन सब के पीछे पड़ने से अपनी आत्मा को खो दोगे। क्योंकि अगर हम दुनिया के रीति रिवाज के आधारित पर हम अगर जाएंगे और जिएंगे तो हम निश्चित रूप से अपने प्राण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमारे प्राणों को या फिर हमारे मन को वह कौन सी चीज है जो मजबूत कर सकती है। तो आइए इस प्रक्रिया को उल्टा करके देखते हैं। वह जो चीज टेढ़ी मेढ़ी थी उसे सीधा करके देखते हैं, क्योंकि हम ऐसी दुनिया
और ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो लगातार हमारी आत्माओं को कमजोर करने की कोशिश करती रहती है। तो मैं आज आपको वे 2 बात बताना चाहता हूं जिससे हमारे मन को मजबूती मिल सके। तो पहली बात हम जो देखने वाले हैं उसे मैं ये कह सकता हूं। पहली बात, परमेश्वर से, खुद से और दूसरों से सच कहें, सच के सिवा कुछ न कहें। भजन संहिता 51 उसका 6वां पद कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। देखिए, मैं इससे पहले बताया था कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने हृदय से नाता तोड़ देते हैं। तो जब हम परमेश्वर से, अपने आप से और दूसरों से सच कहते हैं तो अपनी मन में शांति मिलती है, क्योंकि हम इस निरंतर तनाव और दबाव के कारण हम अपनी आत्मा को तनाव में डाल रहे हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं। जो हमें एक दिन पता लगता है तो सच्चाई बोलने से हम परमेश्वर को, अपने आप को और दूसरों को सिधाई में लाकर खड़े कर देते हैं। जिसे हमने नुकसान पहुंचाया था उसे अब ठीक कर देते हैं। बहुत लोगों के पास यह गलत धारणा है कि परमेश्वर हमारे पापों को कबूल करने, स्वच्छ जिंदगी जीने और सत्यवादी बने रहने की इच्छा करता है। वह आपसे निराश है क्योंकि उन नियमों को जो उन्होंने बनाया था उसे आप तोड़ दिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वह आपके मन को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो या फिर बेईमानी की जिंदगी जीते हो तो उन्हें पता है कि आप इन चीजों का उल्लंघन कर रहे हो और अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो। तो पहली बात, अपने आप से, परमेश्वर से और दूसरों से सत्य के सिवा कुछ ना करें। दूसरी बात, जो पहली बात के व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यता का विस्तार है। दूसरी बात, खुद से अनुभवों की जिम्मेदारी खुद ले और दूसरों को दोष देना बंद करें, क्योंकि जब आप अपने भावनाओं के कारण दूसरे लोगों को दोषी मानते हो तो आप अपने आप को कमजोर बनाते हो, क्योंकि हम दूसरों को अपनी कमजोरी के कारण सामर्थ्य बनाते हैं। जैसे कि मैं खुश नहीं रह सकता क्योंकि मेरी खुशी आपके पास है। आप अपने आप को कमजोर करके दूसरों को सामर्थ्य बना रहे हो। ऐसा करना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने का अधिकार दिया है, जिसके कारण हमें वे प्रभावित करते हैं। तो हमें स्वयं के अनुभव और अपने जीवन के अनुभव का जिम्मेदारी लेना है। आपके विवाहित जीवन का अनुभव कैसे है? इस वक्त आप कैसे अनुभव कर रहे हैं? आप अपने से जिम्मेदारी लेकर उसे तुरंत सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपका जीवन है। और जैसे हम यह संदेश समाप्त करते हैं और शायद आप इसे अपने आप से इसे जोड़ते हो, शायद आप कह रहे होगे कि मैंने अनेक कोशिशें की हैं अपने जीवन को ठीक करने की, ठीक तरीके से जीने के लिए सारी कोशिशें बेकार थी। तो सही वक्त है जब हमें बाहर से मदद की जरूरी है। हमारे पास वो परमेश्वर है जिसने हमारी आत्मा को बहाल करने का वादा किया है। भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। भजन संहिता 23 कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर हिस्से में पहुंचते हैं। शायद आपको शारीरिक चंगाई की जरूरत है, वह आपके दर्द से भी ज्यादा आपकी आत्मा के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि शरीर में दर्द होने के पहले मन में दर्द चालू हो गया है। क्योंकि जो भी हमारे भीतर दर्द चालू हुआ उसे हमारा शरीर बाद में दर्द को दर्शा रहा है। इस वक्त हम उस परमेश्वर के पास जा रहे हैं जो हमारी आत्मा को पुनः स्थापित करने की क्षमता रखता है। और जैसे हम खड़े होते हैं, शायद आप अपने घरों में हैं या कमरों में इस वक्त हमें देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने अनजाने में अपने मन को दुख पहुंचाया हो, और शायद वह भावनात्मक दर्द जिसे आप रोकना चाहते थे उसे आप हासिल कर सके हो, पर फिर भी आपके जीवन में एक शून्यता है, पर आप अपने जीवन को फिर से पूरी तरह अनुभव करना चाहते हो। तो आइए हम उसके पास चलते हैं जिसने हमारी आत्मा को बहाल करने का वादा किया हो सकता है कि आपने काफी समय से यह कोशिश की है कि एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति बने जो दूसरे लोग चाहते हैं।
पर आप अपने आप को नुकसान कर बैठे। कई सालों से आप अपने आप में नहीं हो। आज ये सब बंद हो रहा है क्योंकि उस प्रभु परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं जो हमें भीतर आने की क्षमता रखता है। परमेश्वर कहते कि मैं यह वह कार्य कर सकता हूं जो कोई भी पुरुष या महिला व्यक्तिगत परिस्थिति में नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी आत्मा को पुनः स्थापित कर सकता हूं। तो इस वक्त हम सभी मिलकर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तो आज जो गीत गाएंगे, ये शब्द कहता है, पवित्र आत्मा आ, अपनी ताजगी मुझ पर डाल। केवल तुम ही मुझे संपूर्ण बना सकते हो, मुझे शक्ति दे सकते हो, मुझे विकसित कर सकते हो। तो इस वक्त जैसे हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हम चाहते हैं कि हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाकर अपनी आत्मा की बहाली का अनुभव करें। पवित्र आत्मा, हम तुझे आमंत्रित करते हैं, हमारी आत्मा की गहराई तक जा। हर वह चीज जो हमारे जीवन में बिखरी हुई है उसे सिधाई पर ला। जहां पर दर्द है वहां पर चंगाई प्रदान कर। हम तेरे चंगाई के लिए तैयार हैं, अपने आप को तेरे सामने लाते हैं, यीशु के शक्तिशाली नाम में।